टेस्ट मैच में डे 4 पर इंग्लैंड की तरफ से 420 रन बनाने के बाद में भारत को 231 का टारगेट दिया गया था। बता दूं, इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन ओली पॉप ने बनाए, जिन्होंने कि 196 रन बना दिए थे। इसी के बाद में भारत की बारी आती है और सबसे पहले जोड़ी बल्लेबाजी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की यहाँ पर उतरती है। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का पहला विकेट गिरता है। बता दूं, 11वें ओवर के अंदर टॉम हार्टली ने सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को कैच आउट करवा दिया। यशस्वी एक शॉट मारने के चक्कर में सिली पॉइंट पर खड़े ओली पॉप के हाथों अपना कैच गंवा देते हैं और यहाँ पर जो है सिर्फ 15 रन बनाकर उन्हें पवेलियन की ओर लौटना पड़ जाता है। बता दूं, रोहित शर्मा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्होंने एक गलत शॉट खेल दिया था। लेकिन इसी के बाद में शुभमन गिल आते हैं और वो भी सिर्फ एक गेंद खेलकर टॉम हार्टली के हाथों ही 11वें ओवर में ही फिर से कैच आउट हो जाते हैं ओली पॉप के हाथों और शुभमन गिल गोल्डन डक पर आउट हो जाते हैं 0 रन बनाकर और उन्हें भी निराश चेहरा लेकर फिर से पवेलियन की ओर लौटना पड़ जाता है। इसी के बाद में 17 ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टली ने एक और विकेट लिया और वो रोहित शर्मा का था, जहां पर उन्होंने डायरेक्ट रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तुरंत ही यहां पर जो है थर्ड एम्पायर से डीआरएस की मांग की जाती है और साफ तौर पर यहां दिख जाता है कि रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं और 39 रन बनाकर रोहित शर्मा भी पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। बता दूं, उसी के बाद में टॉम हार्टली ने एक और ज़बरदस्त विकेट लिया अक्षर पटेल के तौर पे, जहां पे 29 ओवर की चौथी गेंद पर बॉल डालते ही जैसे ही अक्षर पटेल ने बल्ला घुमाया, तुरंत ही टॉम हार्टली ने कॉट एंड बोल्ड करके बॉल को पकड़ लिया और यहां पर कैच आउट कर दिया। बता दो, अक्षर पटेल ने सिर्फ 17 रन बनाए और वो भी निराश होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अब सारी जिम्मेदारी केएल राहुल के ऊपर थी, लेकिन वो भी 32वें ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। तुरंत यहाँ पर डीआरएस लेने पर दिख जाता है कि केएल राहुल भी जो है यहाँ पर साफ तौर पर आउट हो चुके हैं और 22 रनों की एक छोटी सी पारी खेलने के बाद में वो भी पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। बता दो, आज के दिन रविंद्र जाडेजा भी नहीं चल पाए, जो कि एक छोटी सी गलती के चलते रन आउट हो जाते हैं। 38 ओवर के अंदर जब वो एक शॉट लगाकर भागने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ही यहाँ पर जो बेन स्टोक्स है वो डायरेक्ट उन्हें स्टंप पर बॉल मारकर रन आउट करवा देते हैं और रविंद्र जाडेजा ने सिर्फ 2 ही रन बनाए थे 20 बॉलें खेलने के बाद में और वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश होकर लौट जाते हैं। बता दूं दोस्तों, इसी के बाद में यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी ज़्यादा रन नहीं बना पाते और 13 रन बनाकर वो भी जैक लीच की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। बता दूं, 40वें ओवर में जैसे ही जैक लीच ने बॉल डाली, जो रूट यहाँ पर उनकी बॉल को कैच कर लेते हैं और श्रेयस अय्यर सिर्फ 13 रन बनाकर ये भी निराश होकर लौट जाते हैं। इसी के बाद में श्रीकर भरत आते हैं, जो कि बैटिंग करने के लिए उतरते हैं यहाँ पर, जो कि विकेट कीपर के तौर पर भारत की तरफ से खेलते हैं। 28 रनों तक खेलने के बाद में वो भी टॉम हार्टली का शिकार हो जाते हैं। 61st ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं सिर्फ 28 रन बनाने के बाद में। अब यहाँ पर सारी जिम्मेदारी अश्विन और बुमराह के कंधों पर होती है। दोनों ही मिलकर शानदार तरीके से यहाँ पर खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन रविचंद्रन अश्विन भी 28 रन बनाने के बाद ही आउट हो जाते हैं, वो भी टॉम हार्टली की ही गेंद पर। रविचंद्रन अश्विन बाहर निकलकर एक 6 लगाना चाहते थे, लेकिन तभी पीछे खड़े विकेट कीपर ने उन्हें यहाँ पर स्टंप आउट कर दिया और वो भी 28 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। अब सारी जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ही हाथों में थी, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सिर्फ 30 रन बनाने थे जीतने के लिए। दोनों ही मिलकर लगातार यहाँ पे 1-2 रन लेने शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों मोहम्मद सिराज जो है 69 ओवर के अंदर एक बार फिर से टॉम हार्टली की ही गेंद पर आउट हो जाते हैं, जो कि पीछे खड़े विकेट कीपर उन्हें फिर से स्टंप आउट कर देते हैं और मोहम्मद सिराज 12 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं और यहाँ पर भारत की जो पूरी टीम थी वो यहाँ ऑल आउट हो जाती है और इंग्लैंड इसी के साथ में 28 रनों के साथ इस पहले टेस्ट मैच को जीत जाता है। भारत को जो है यहाँ पर टारगेट 231 का दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सारी की सारी टीम आउट हो गई और उसका सारा श्रेय जाएगा इंग्लैंड की तरफ से टॉम हार्टली को, जिन्होंने कि आज के मैच में 7 विकेट लिए। बताया जा रहा है कि टॉम हार्टली का ये जो नया करियर है अभी इनकी शुरुआत हुई है और अभी से ही इन्होंने इस शानदार तरीके से बॉलिंग करके भारत के सबसे अहम 7 विकेट लिए, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं। बता दो दोस्तों, आज के मैच में भारत की तरफ से भी शानदार बैटिंग देखने को मिली थी।
सबसे ज़्यादा रनों की बात करूं तो रोहित शर्मा के बल्ले से 39 रन देखने को मिले। इसी के बाद में श्रीकर भरत और अश्विन ने 28 रन बना दिए और आखिर में जो केएल राहुल थे उन्होंने भी 22 रन बना पाए। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है 28 रन अगर और बना लेता तो जो पहला टेस्ट का मुकाबला था वो काफ़ी आसानी से जीत सकता था, क्योंकि आखिर में सिर्फ 30 रनों की ही ज़रूरत होती है और अगर यहाँ पर भारत जीत जाता तो बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पर भारत की जीत होती। लेकिन टॉम हार्टली की स्पिन गेंदबाजी के आगे हमारे कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाए। और यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी इंग्लैंड के ओली पॉप की, जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा रन बनाए इस पहले टेस्ट मैच में। 196 का इन्होंने स्कोर खड़ा कर दिया था इंग्लैंड के लिए और यहां पे अपनी पारी में उन्होंने 21 चौके लगाए, जिसकी बदौलत इंग्लैंड जो है इतना बड़ा रन भारत के सामने खड़ा कर पाया।